ह्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज के युग में जीने वाला प्राणी परंपराओं को, पुराने रीति रिवाजों को एक ढबौसला मान करके चल रहा है। मैं भी यही कहता हूँ, जो परंपराएं आपके हित में ना हो, जो धर्म में बाधक हो, ऐसी परंपराओं को, रूढ़िवादियों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस परंपरा से धर्म का पालन होता हो, मर्यादाओं का ख्याल रखने का भाव आता हो, जिससे सम्मान प्राप्त होता हो और अपना शील व्रत आदि अच्छे से पालन करता हो, उन सारी परंपराओं को अच्छी तरह से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें परंपरा नहीं, उन्हें सुरक्षा मान करके चलना चाहिए। कुछ परंपराएं नहीं हैं, वह सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने कुछ चीज़ें नियत की थी, वह आज तक चल रही हैं। यदि तुम सुरक्षा की दृष्टि से मकान भी बनाओगे तो आपको 4 दीवारें खड़ी करना पड़ेंगी, छत भी खड़ी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आधुनिक युग में बिना छत के दीवारें खड़ी करके मकान बनता हो। अब तुम कहोगे पुराने ज़माने की रूढ़िवादिता है, इतना बड़ा आकाश है, हम तो छत को खोल कर रखेंगे, तो क्या आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे क्या? इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि आपको लग रहा है ये साड़ी आदि है, ये आभूषण आदि हैं, ये मर्यादित भोजन है, मर्यादित भाषा है, मर्यादित जो आपका परिधान है, वस्त्र आदि हैं, ये सब आपको लगता है पुरानी परंपरा। ये पुरानी परंपरा नहीं है, ये धर्म की रक्षा की बात है। मात्र परंपरा के निर्वाह को मैं धर्म नहीं कहता, बल्कि विवेक स्वयं लगाओ ना। ये परंपरा है कि हमारी सुरक्षा है, क्योंकि भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता, भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता, शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता, भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता, शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता। मात्र परंपरा का निर्वाह करने वालों, मात्र परंपरा को निर्वाह करके धर्म मानने वालों, बिना विवेक के कभी धर्म नहीं होता, बिना विवेक के कभी धर्म नहीं होता। आप उसमें विवेक लगाइएगा, कौन सी परंपरा हमारे लिए वास्तव में सुरक्षा दे रही है, कौन सी परंपरा हमें धर्म से हटा रही हैं, कौन सी परंपरा अहिंसा की ओर ले जा रही हैं, कौन सी परंपरा हिंसा के लिए ले जा रही हैं। ये विवेक तो आप रखिएगा, और आपका उस विवेक है तो समझो सब कुछ है। आचार्य से कहते हैं दाता के 7 गुण होते हैं, श्रद्धा, तुष्टि, अलोल आदि गुण होते हैं। उसमें सबसे बड़ा उन्होंने गुण बताया विवेक। जिस दाता के पास, जिस सावक के पास विवेक नहीं है, बाकी 6 गुण रहें
तो कोई मायने नहीं रखती। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, धर्म क्षेत्र में यदि विवेक नहीं है, तुम्हारी कोई भी क्रिया समीचीन नहीं है। विवेक के साथ क्रिया करो, आपके लिए मुक्ति का लाभ प्राप्त होगा और धर्म बन जाएगा। विवेक को नहीं छोड़ना। आप स्वयं समझो हमारे जीवन में कौन सी चीज़ से सुरक्षा होती है, कौन सी सुरक्षा नहीं होती। इस चीज़ को समझेंगे कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये परंपराएं हैं कि सुरक्षा है। अब आप ये कहो कि कोई भी खेल खेलो तो उसमें एम्पायर नहीं होना चाहिए, क्रीज नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई खेल क्या बन सकता है? बच्चों का खेल तो बन सकता है, लेकिन समझदारों का खेल नहीं बन सकता। ऐसे ही कुछ भी पहन लो, कुछ भी खा लो, ये बच्चों का तो हो सकता है, लेकिन विवेकवान का काम नहीं हो सकता है। विवेकवान को तो ये सोचना पड़ेगा। मैंने कई बार विचार किया, लेकिन आपके सामने पहली बार रख रहा हूँ। इंसान को कोई भी नई चीज़ दिखती है, पहनने की, खाने की, लेने की इच्छा हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, खाने के लिए नया मिला, खा लिया। लेकिन गाय को हमने देखा, गाय जब घास खाने के लिए जाती है तो सूंघ सूंघ करके खाती है। कोई नई चीज़ वो नहीं खाती, धतूरा वो नहीं खाती, कांटे वो नहीं खाती। वो कौन सी घास खाती है? उसे मालूम जो फायदा करती है, हमारी सुरक्षा करती, वही घास कहती है। मैं कहता हूँ खाने पीने का विवेक गाय को भी है। तुम तो भैया इंसान हो, थोड़ा गाय से सीखा करो कि हमारे लिए खाने का कैसा विवेक है। वही भी नहीं खाती। देखो आप, घास फूस खाएगी, और जो अनर्गल चीज़ें उनको सूंघ तो सकती है, लेकिन कभी खा नहीं सकती। वो भी इतना विवेक रखती खाने पीने में। आपको भी थोड़ा सा विवेक से भोजन पानी करना चाहिए, विवेक से ही रहन सहन करना चाहिए। अब इसके आगे कहते हैं, तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी से पूछा कि तामसिकता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेशा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूँ, यदि कोई बाधा ना हो तो बताओगी चारुशीले। चारु माने होता सुंदर, और शील माने स्वभाव। हे सुंदर स्वभाव वाली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है? कुंभकार कह रहा है, क्योंकि सात्विक माटी के गालों में, कौन से? सात्विक माटी के गालों में छेद से दिख रहे हैं, जिसे देखकर शिल्पी विचारता है कि क्या कारण हो सकता है इन छेदों का। आखिरकार इसके गालों में छेद क्यों हैं? और स्वयं ही माटी से पूछता है, हे सुंदर आचरण वाली, हे चारुशीले, हे सुंदर स्वभाव वाली माटी, तुम्हारे गालों में छेद क्यों हैं? कारण जानना चाहता हूँ, यदि कोई बाधा ना हो तो बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सुंदर स्वभाव वाली से पूछा जाता है, सुंदर रूप वाली से नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न उठा सात्विक माटी, यानी आदमी की बुद्धि कह लो, आदमी का नेचर कह लो, आदमी की प्रवृत्ति कह लो, तीन प्रकार की होती है। एक होती है तामसिक, दूसरी होती है राजसिक, और तीसरी होती है सात्विक। ऐसे हिंदू धर्म में भी इन तीन चीज़ों को गिनाया गया है। उन्होंने भी कहा है तामसिक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और सात्विक वृत्ति। तामस वृत्ति का अर्थ है जो अधर्म की ओर ले जाए, हमेशा उल्टा उल्टा समझाए, वो बुद्धि कहलाती है तामसिक बुद्धि। और दूसरी बुद्धि होती है राजसिक, क्रोध अहंकार से भरी हुई बुद्धि। और तीसरी सात्विक बुद्धि होती है क्षमा को धारण करने वाली, सदाचार को धारण करने वाली, विनय गुण से युक्त, वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। एक तामसिक होता है, एक राजसिक होता है, और एक सात्विक होता है। जो राजाओं जैसा भोजन होता है, सुने आप लोग, वो कौन सा होता है? राजसिक होता है। और जो तामसिक होता है, बैगन आदि का खाना, लहसुन आदि का खाना, ये सब तामसिक कहलाता है। और शुद्ध, जिसमें विकार आदि उत्पन्न ना हो, शुद्ध हो, मर्यादित हो, उसे सात्विक भोजन कहते हैं।
एक में विकृति है, एक संस्कृति है, एक प्रकृति है। जो राजसिक है और जो तामसिक है इसमें विकृति है, और जो सात्विक है उसमें संस्कृति है। और जिसमें दोनों चीज़ें नहीं हैं, तीनों चीज़ें नहीं हैं, वह प्रकृति है। आप पूछे कैसे महाराज? सुन लीजिएगा। बाजार आदि की वस्तुओं का सेवन करना ये विकृति है। घर में लाकर के शुद्ध सात्विक भोजन करना, 2 बार जितनी बार आपको करना है बना करके खाना, ये संस्कृति है। लेकिन एक बार जो कुछ सावक दे दे वो अंजलि में ले लेना, ये प्रकृति है। आप विकृति में जीना बंद कर दो, प्रकृति में नहीं जी सकते तो कम से कम संस्कृति के साथ जीना प्रारंभ करो, तभी आप धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। विकृतियों में जीना वाला व्यक्ति का जीवन विकृत हो जाता है, अधर्म की ओर बढ़ जाता है। जो संस्कृति के साथ जीना चाहता है उसे मर्यादित और सात्विक भोजन सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मिट्टी में सात्विकता और तामसिकता और ये तुम्हारी रासिकता कैसे? चेहरे से भी मालूम पड़ता है, चेहरे से आदमी का चरित्र मालूम पड़ता है। यदि वह नेचुरल चेहरा लेकर के आया है, नेचुरल समझते हो, बिना लीपापोती के, वह सात्विक है। सामान्य से कोई तेल वगैरह लगा लिया ताकि रुक्षता ना आए, समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ी सी मामूली सी रासिकता आ गई। लेकिन जहाँ पर लिपस्टिक आदि आ जाए, परफ्यूम आदि आ जाए, समझो वहाँ पर तामसिकता आ गई। इस मिट्टी की विशेषता है, इसके पास तामसिकता नहीं है, रासिकता नहीं है, मात्र सात्विकता है। जैसा प्रकृति ने उसे प्रदान किया है वैसे ही उसके पास। कुछ बात समझ में आपको आ रही है? कितनी तामसिकता भोजन में, पहनावे में, खाने में, विचारों में, ये सारी तामसिकता और राजसिकता भरी पड़ी है। आज सात्विकता की जरूरत है। आज सात्विक भाव बहुत कम आ पा रहे हैं, बहुत कम आ पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? बहुत। एक विद्यार्थी था, वह कक्षा में थोड़ा लेट पहुंचा। टीचर ने पूछा, बेटा तुम लेट क्यों हो गए? बोले बहुत पानी कर रहा था। तो उसमें क्या दिक्कत थी? बोले कीचड़ हो गया था। तो उसमें क्या दिक्कत थी? बोले जैसे कीचड़ में एक पैर रखता था वो दूसरा पैर पीछे हो जाता था। बिल्कुल। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? बोले उल्टे पैर से। कैसे पहुँचे? बस यही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे वह विद्यार्थी कीचड़ में उल्टे पैर से पहुँचा है, वैसे यदि अपने जीवन में आप अपने कोई स्कूल में पहुँचना चाहते हो, अपने मुकाम पर पहुँचना चाहते हो, उल्टे चलो, पुरानी परिपाटी को अपनाओ, तभी आप सुख शांति कर पाओगे। उल्टा चलना पड़ेगा। भारत प्रति भारतः, आचार्य कहते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था, भारतः प्रति भारतः। प्रति भारत, भारत कौन है? जो प्रति भारत चाहता है। भारत नहीं, प्रति माने जो पुराना हमारा भारत है उसमें लौट आओ, यही हमारे भारत का भला है, इसी में हमारा भला है। एलोपैथी से बचो, ये नवीन भारत है। सिंथेटिक दूध वस्तुओं आदि से बचो, वस्त्रों से बचो, हथकरघा के वस्त्रों को अपनाने का प्रयास करो। आप पूर्ण आयु का इलाज लेना प्रारंभ करो और प्रतिभारत, और अपनी बच्चियों को प्रतिभा स्थली में रखो ताकि वो प्रतिभारत बन सके, अपनी प्रतिभा को। हमें लौटना पड़ेगा पीछे, सुख शांति चाहते हो तो। जैसे कोरोना में लौटना पड़ा था। क्यों लौटना पड़ा था? वही गर्म पानी, वही मर्यादित चीज़ें, बाजार का त्याग, घूमना फिरना बंद, ये सब कैसे हो गया था कोरोना में? क्यों बचे? जो प्रति भारत की ओर गए वही बच गए, और जो नए भारत की ओर गए वो चले गए।
बोलो ना भाई, जिनने आयुर्वेद का सहारा लिया, गर्म पानी का सहारा लिया, घर में ही काढ़ा पिया, वो तो बच गए। जो हॉस्पिटल में इंजेक्शन के सहारे रहे वो चले गए। कुछ बात समझ में आपको आ रही है? लौटना तो वही पड़ेगा आपके लिए, प्राचीन संस्कृति में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समझदार ज़्यादा थे। आज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लेकिन समझदार कम हैं, क्योंकि आज का व्यक्ति बहुत जल्दी पढ़ा लिखा हो जाता है लेकिन समझदार बहुत देर में हो पाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ आपसे, भगवान महावीर कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे भगवान महावीर? रामचंद्र जी कौन से कॉलेज में पढ़े थे? हनुमान जी कौन से स्कूल में गए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ, आखिरकार ये कौन से स्कूल में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? आज हर चौराहे पर, हर गली में इन राम के, हनुमान के, महावीर के मंदिर बने हुए हैं। बताओ इनने कौन से विद्यालय में शिक्षा पाई थी? याद रखो बंधु, इन्होंने विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई थी, इन्होंने अपने जीवन में सात्विकता, मानवता, नैतिकता, धार्मिकता अपनाई थी। इसलिए हर चौराहे पर मंदिर मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन जो कुछ पढ़ा है वो कड़ा है। और अपने जीवन में इस सात्विकता ना हो, नैतिकता ना हो, धार्मिकता ना हो, तो पढ़ाई किस काम की हमारी? जो बर्बरता की ओर ले जाए, जो पाप की ओर ले जाए, जो तामसिकता की ओर ले जाए, वह पढ़ाई नहीं कहलाती। वह तो एक प्रकार से हमारे लिए अभिशाप बनती चली जा रही है। जिसके पास मानवता नहीं वो ज्ञानी कैसा? किसी ने बोला महाराज जी तो अनपढ़ से हैं। कैसे हैं? अनपढ़ जानते किसे कहते हैं? हम तो वास्तव में अनपढ़ हैं। पढ़ी तो तुम हो। हम तो वास्तव में अनपढ़ हैं, पढ़ी तो तुम हो। कहाँ पढ़ी? बेंगलुरु में पढ़ी हो, संसार में पढ़े हो। हम तो अनपढ़ हैं, हम संसार में पढ़े ही नहीं हैं, हम माया जाल से ऊपर उठ गए हैं, हम नहीं चाहते इसमें पढ़े, हम तो अनपढ़ ही अच्छे। पढ़ा लिखा कौन? सुनो, जो संसार के विषयों से हमेशा बना रहे अनजान, वही समझो इस दुनिया में साक्षर व्यक्ति की पहचान। एक स्टूडेंट हमारे पास आया, उसने कहा महाराज जी मैं कौन सा विषय चुनूं, आगे मुझे पढ़ाई करना है। मैं क्या उसको बताऊं कौन सा विषय चुनूं? कौन? मैंने सीखा संसार के विषयों में मत पढ़ना, संसार के विषयों को मत चुनना, बाकी जो पढ़ना है सो पढ़ना। संसार के विषय में मत पढ़ो। ये जो आज आधुनिक युग चल रहा है ना, ये बर्बादी की युग चल रहा है, इसे मत पढ़ना। पढ़ना तो बाहर जाकर के, पर दोस्तों के बीच में मत पढ़ना। सुन रहे ना? सुन रहे ना? क्योंकि आपको आगे पिता बनना है, पिता नहीं बनना। कि नहीं बनना? हमारा पिता पीता है, ऐसा कहेगा क्या आपका बच्चा? ऐसा तो मत कहो। संस्कार तो कम से कम वहाँ पर होना चाहिए। तो सात्विकता की बात कही जा रही बंधु। सात्विक जीवन बहुत अच्छा रहता है, भले चेहरे पर घाव नजर आते हैं, लेकिन वह सौंदर्य किस काम का जो लाखों जीवों का वध करके आपने अपने चेहरे को सजाया हो, वह किसी काम का नहीं है। इसलिए बताओगे? हाँ। अब देखिएगा, जब उसने पूछा है कुंभकार ने मिट्टी से, तो मिट्टी की बात सुन लो क्या होता है। कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। फिर भी सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की। इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलम्बन लेकर के। शिल्पी की शंका का भी समाधान नहीं हुआ।
क्योंकि शिल्पी ने शंका की थी, सुनकर के माटी अपने अतीत की ओर लौट जाती है, मतलब पूर्व जो उसको याद आ जाती है पूर्व की, और वह क्या करती है, दीर्घ लंबी सांस, जैसे पुरानी कोई याद आ जाती ना, बड़ा दुख सा होता है। कोई कुदीर दिया आपको पुरानी यादों के लिए, तो आपको कैसा लगता है, वैसे उसको लग रहा है। इस क्रिया से शिल्पी को संदेह तो कुछ समाप्त तो हुआ, लेकिन सात्विकता पर विश्वास हुआ, किंतु फिर भी सही कारण ज्ञात न होने से जिज्ञासा फिर भी अभी बनी रही है, जिसे माटी ने समझ लिया और अव्यक्त भावों को प्रकट करने हेतु माटी ने अपने शब्दों का सहारा लिया। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बातें आदमी इशारे पर नहीं समझ पाता, इसी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और सही बात है, सुख तो हर कोई समझ जाता है, लेकिन दुख की कोई नहीं समझ पाता, अंदर की दुख को हर कोई नहीं समझ पाता, इसलिए वो समझाने का प्रयास कर रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं और समझाते समझाते जब ऐसा लगता ही नहीं समझेगा, इसलिए हम उसे समझाना बंद कर दें, क्योंकि हमको समझ जाते हैं। इतना तो समझदार समझाने वाले को होना चाहिए कि समझने वाले को हम समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है। जब समझ नहीं रहा है तो इतना तो हमें समझ जाना चाहिए, वो समझेगा नहीं, इसे समझाना बंद कर देना चाहिए। इसी का नाम तो समझदारी है, इसी का नाम समझदारी। समझ का फेर है, और राजस्थान में अजमेर है, दीक्षा स्थली। अच्छा, सही है कि नहीं? तो यही मैं कहना चाहता हूँ, समय का बड़ा फेर है। समझाना भी एक नासमझी है, समझाना भी एक नासमझी है। समझाने की एक समझ होती है, और एक सीमा तक ही समझाया जा सकता है, उसके आगे वो ना समझे तो आप समझ जाइए, समझेगा नहीं। समझाने का जो आपका प्रयास है वह समझदारी का प्रतीक नहीं है, वहाँ से हटने का प्रयास करिएगा। अब वो समझा रही है, अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है, जो वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं, फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आँखों से धारा प्रवाह अश्रुधारा बह इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों का सछिद्र होना स्वाभाविक ही है, और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और व्रति के भाव एक से होते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? ये बात अमीरों की नहीं है, गरीबों की है। अमीरों के पास महल होते हैं, वहाँ पर पानी नहीं टपकता, पानी प्रवेश नहीं करता, कहीं कहीं तो एसी लगी हवा भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए अमीरों की बात नहीं है, किसकी बात है? गरीबों की बात है। ये कोठे वालों की नहीं, ये कुटिया वालों की बात है। और कुटिया टप टप करती है तो ज़मीन में क्या पड़ जाते हैं? जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ पर अपने आप घाव पड़ जाते हैं। सुन रहे ना? वो कह रहे हम गरीबों की बात है, हम गरीबों के फटे पजामे हैं, जितने से लो उतने फटते जाते हैं। ये गरीब लोग, अमीरों की नहीं है। अमीर लोग तो ऐसे रहते हैं, कैसे रहते हैं? इस शहरों के लोग मकान बनाते हैं आलीशान। बुरा तो नहीं लगेगा यदि आपका मकान आलीशान हो तो? इस शहरों के लोग मकान बनाते हैं आलीशान और गेट पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। तो मैं पूछता हूँ, यहाँ आदमी भी रहते हैं क्या? बोलो ना भाई, यहाँ आदमी भी रहते हैं क्या? मकान तो क्या बना आलीशान, लेकिन कुत्ते रखते, कोई आदमी अंदर ना आ जाए। अरे आदमी रखते क्या कुत्ता ना आ जाए तो फिर भी ठीक था। लेकिन तुमने कुत्ता रख दिया, आदमी ना आ जाए। पर आदमियत तुम्हारे पास है कहाँ? कैसी अमीरी है तुम्हारी? हमें कुछ समझ में नहीं आती। ये गरीब से अच्छी है कि गरीब से बुरी है? ये सोचो समझो। एक इंदौर के कवि हैं, वो जब कभी शायद आए थे तो उन्होंने कविता पाठ की थी। वो कविता मुझे याद आ रही, बहुत अच्छी कविता थी। उन्होंने दिगंबर साधु के बारे में कविता लिखी थी और उन्होंने क्या लिखा था, लास्ट का जो वाक्य था वो दिगंबर साधु का था। उन्होंने कहा, एक आदमी ऐसा मिला
कि हमारे घर में कोई आदमी ना आ जाए, इसलिए कुत्ते को पाल रखा। एक आदमी ऐसा मिला जिसने अपने घर के दरवाजे पर एक आदमी को रख रखा ताकि कोई कुत्ता अंदर ना आ जाए। वो बहुत अच्छे हैं, ना उनका घर है, ना उन्होंने कुत्ता रखा, ना आदमी रखा। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ना उनका घर है, ना उन्हें कुत्ते की जरूरत है, ना आदमी की जरूरत है। ऐसा कई बार हो जाता है, होता है ऐसा। तो अमीरों की बात नहीं। आपको लग रहा होगा महाराज जी क्या बड़े आदमी सारे के सारे क्या ऐसे ही होते हैं? नहीं, यहाँ पर बात आ रही तो उस बात को मैं लेकर चल रहा हूँ। झोपड़ी और महल में बस इतना ही अंतर होता है। झोपड़ी और महल में बस इतना ही अंतर होता है, क्योंकि झोपड़ी वाले हर किसी को वेलकम कह देते, स्वागतम कह देते हैं, लेकिन बड़े आदमी के महल पर लिखा रहता है विदाउट परमिशन नो एडमिशन। आप बिना परमिशन के अंदर मत जाइए। बड़े आदमी लिख देते, गरीब आदमी से तो वेलकम, सुस्वागतम झोपड़ी में। इसलिए कहता हूँ कि झोपड़ी और महल में बस इतना ही अंतर होता है। झोपड़ी में मानवता और महल में मात्र मानव रहता है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है। वो यहाँ पर बात कही जा रही है, एक में मानव है और एक में मानवता है। उस गरीब आदमी के पास मानवता रहती है। कभी गरीब की कुटिया में जाना, वो सब कुछ खिलाने के बाद कहेगा अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और एक अमीर के यहाँ जाना, खाने के बाद वो लाओ ना, ऐसा कि नहीं, ऐसा तो चलो नया आइटम है, आप खाइए ना, लीजिए ना, आपने नया यहाँ की डिश बनाई, हमने ऐसा की डिश बनाई है, ऐसा किया हमने, अलग झलकेगा। ये थोड़ा सा महल वाला है। और कुटिया वाला कहता नहीं कुछ नहीं, टूटा फूटा जो कुछ था हम सब हमने बना दिया, कर लिया, ऐसा अलग झलकता है। समझ में आ रहा है आपको? भोजन महत्वपूर्ण नहीं, उसमें भाव कैसे देते वो महत्वपूर्ण होता है। गरीब का भोजन अलग होता है और अमीर का भोजन अलग होता है। महाराज जी ऐसा कैसे होता है? भोजन तो भोजन होता है। नहीं, बनाते समय परिणामों में अंतर होता है। ध्यान रखो, आपका बेटा जो भोजन वो क्या बोलते हैं आपको, मेस से करेगा, टिफिन से करेगा, उसका अलग भाव होगा। और जो माँ परोस के खिलाएंगे उस समय उसका भाव अलग होगा। क्योंकि जो मेस में बन रहा है वो पैसा कमाते का भाव करते करते बनाता है। उसका उद्देश्य होता है पैसा आना। भोजन बनाते समय वो भाव उसमें जाता है पैसा कमाने का। और माँ जो बनाती है, पत्नी जो बनाती है, प्रेम वात्सल्य भाव रहता है, समर्पण रहता है। इसलिए जो व्यक्ति होटल में खाते हैं, हॉस्टल में खाते हैं, मेज में खाते हैं, टिफिन बुलाते हैं, उनके मन में भाव मात्र पैसा कमाने के ही आएंगे। और जो अपने माँ और पत्नी का बना भोजन करते हैं, उनके अंदर सेवा, समर्पण, प्रेम और धर्म के भाव पैदा होते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। इससे तो कल कहा था, पत्नी और माँ के रहते हुए भी जो होटल में भोजन करता है वो दुर्भाग्य है उसका। क्या है उसका? वो दुर्भाग्य है। सौभाग्य तो उसका है जो घर में माँ बहन या पत्नी आदि के हाथ का भोजन करता है। तो समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर उसकी व्यथा बता रखी जा रही है। अमीरों की नहीं है ये बात गरीबों की है। कोठी की नहीं है, कुटिया की है। किसी ने एक कुछ पॉइंट याद आ रहा है, किसी ने लिखा था, कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में इंसानों मात्र अमीर ही मत बनिए, बल्कि अपने जीवन में थोड़ा जमीर भी रखिए। कुछ स्वाभिमान हो, कुछ जीवन में इज्जत हो, कुछ प्रेम हो, कुछ वात्सल्य हो, अच्छी चीज़ है। आप लोग क्या करते हैं? बड़ा घर देखते हो, शादी विवाह का सोच लेते हो। उस बड़े घर में पैसा तो है, वस्तुएं तो हैं, सुविधा तो हैं, लेकिन प्रेम है क्या? इसकी खोज की आपने कभी? बड़ा घर दिख गया, पैसे दिख गए, गाड़ी वाले दिख गए, लेकिन जब प्रेम नहीं होता तो सब फीके पड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी साविकाएं
शहरों में हमारे पास आते हैं और कहते हैं महाराज जी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है घर में, न पैसे से, न गाड़ी से, न नौकर से, चाकर से, मत कमी है तो प्रेम और शांति की कमी है, बाकी सब कुछ। क्योंकि पैसे कमाने वाले को फुर्सत कहाँ है समय देने की, उसके पास समय कहाँ है प्रेम करने की, साथ में बैठकर भोजन करने की, कहाँ है उसके पास समय नहीं है। बाकी सारी चीज़ें, नौकर भोजन बना रहा, खिला रहा, पिला रहा, तुम ऐसा आराम से सो, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का नाम मात्र ऐशो आराम नहीं है, ज़िंदगी का नाम मात्र सुख सुविधा नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का नाम प्रेम, समर्पण और वात्सल्य है, जिससे कमाने का प्रयास है। समझ में आ रहा है? मैं तो कई बार कहता हूँ वो आपका बेटा जो है ना वो बहुत अच्छा है, आपके पति वो बहुत अच्छे हैं जो सुबह अभिषेक को पूजन कर लेते हैं, उनसे जो लाख रुपए रोज़ कमा कर देते हैं। भले वो 25,000 कमाता है, 10,000 कमाता है, लेकिन कम से कम भगवान के दरबार पर तो आता है, गुरु को दान देने तो आता है, कम से कम स्वाध्याय में तो आता है। ये बहुत बड़ी अमीरी है, ईमान करके चलिए। अमीरी इसी का नाम है, मात्र पैसे का नाम। पैसे में तो अहंकार आ जाता है कई बार, पैसे में तो धर्म छूट जाता है कई बार, ऐसा होता है। संतोष रखो, जितना है पर्याप्त है। कम से कम हम अभिषेक का समय निकाल पा रहे, पूजन कर पा रहे, धर्म ध्यान कर पा रहे, स्वाध्याय कर पा रहे, ठीक है, हमें नहीं चाहिए बहुत बड़ा महल, बस सिर के ऊपर छाया हो जाए पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। ज़्यादा जो लालसा है वह आदमी को धर्म से विमुख कर देती है। तो यही यहाँ पर बात कही जा रही है कि यहाँ तो भैया रोना रोना है, देखा जाए तो झोपड़ी में तो, लेकिन एक बात बताऊँ, झोपड़ी में नींद अच्छी आती है। मतलब झोपड़ी में नींद अच्छी आती है, महल में अच्छी नहीं आती। हम लोग तो समझते थे एसी में आती है अच्छी नींद, एसी में नहीं ऐसे में आती है। क्यों आती है? क्योंकि नींद की गोलियां कभी गरीब आदमी नहीं खाता, नींद की गोलियां कभी झोपड़ी वाला नहीं खाता। नींद की गोलियां यदि बनाई हैं तो अमीरों के लिए बनाई है, कोठियों के लिए बनाई है, कोठियों के लिए नहीं बनाई है। शांति से बेचारा फुटपाथ पर भी पेपर बिछाकर सो जाता है, लेकिन अमीर को नींद नहीं आती। क्यों? शेयर बाजार में इतना लगाया है, कितना आएगा क्या आएगा, रात भर वो ही देखता रहता है, मिलान करता रहता है, ये करता रहता है। वो गलत कह रहे हो सही कह रहे हो, बोलो ना महाराज जी, आप और गलत बोल ही नहीं सकते। ये जीवन नहीं है, ये जीवन तो बर्बादी का जीवन। अरे ये बताओ, सिकंदर ने कितना कमाया, खाने को क्या खाया? सोने के सिक्के खाए तो अनाज ही होगा ना। कोई अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं कि सोने के सिक्के खाता हो, वो सोने के सिक्के से अनाज ही खरीदता होगा। बोलो भाई, मैं तो सही बताऊँ, अमीर आदमी कम खा पाता है और कम खाने को समय दे पाता है। गरीब आदमी बना भी लेता है, खा भी लेता है, खिला भी देता है और आनंद का अनुभव भी करता है। तो ये मत चाहो कि धन ज़्यादा हो, ये सोचो कि हमारे पास धर्म और प्रेम ज़्यादा हो तो अच्छा है, वो अपने लिए ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे कि हमारी गालों की दशा इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि हम कुटिया में रहते हैं तो टपकते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति है। समझिए ना, हमारे पास क्रीम पाउडर नहीं है, हमारे पास कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, जैसा है जो स्वाभाविक नेचर है, ये स्वाभाविक है ये। और कहते प्यार और पीड़ा में अंतर भी तो होता है। क्या होता है? किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम मिलता है, किसी को पीड़ा सहन करना पड़ती है। प्यार और पीड़ा एक सी नहीं होती, जैसे कि राग और बैराग एक सा नहीं होता। बात समझ रहे हो? जिसे प्रेम मिलता है उसका चेहरा खिला रहता है, जो पीड़ा में रहता है तो खिला थोड़ा सा चेहरा डाउन रहता है। रागी का चेहरा कैसा दिखता है? गोरा चिकना, और बैरागी का चेहरा कहीं मैल लगा है, कहीं काला है, कहीं ये है। क्यों? क्योंकि वो साफ सफाई नहीं करता है। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? तो मिट्टी यही कह रही है कि हम तो भैया प्यार में नहीं पीड़ा में रहे हैं, हम तो राग रंग में नहीं बैराग में रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर सात्विकता दिख रही है और यदि चेहरे पर गड्ढे दिख रहे, दाग दिख रहे हैं और कालापन दिख रहा है, तो ये राग की बात नहीं है, ये बैराग की बात है। क्योंकि भले साधु त्यागी वृत्ति चेहरे से काला हो,
उसका चेहरा अच्छा ना हो लेकिन चारित्र अच्छा हो तो कल्याण उसी का होना है। राग रंग से होने वाला नहीं है, राग रंग तो संसार में भटकाने वाला है। और कई बार ऐसा होता है यदि चेहरा अच्छा नहीं होता तो आदमी संभल के चलता है, चेहरा अच्छा होता तो ओवर कॉन्फिडेंस में आई एम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं, सुंदर मूर्ख, ब्यूटीफुल। सुंदरता में बगड़ता है आदमी, ध्यान रखो। अभी आएगा यहीं पर चाम आएगा, अभी बताएंगे आपके लिए। जितने चिकने चुपड़े लोग बिगड़ते हैं उतने खुरदुरे लोग नहीं बिगड़ते हैं, ये देखने में आता है। और ये बिगाड़ का कारण यही है, सुंदर शरीर मिलना अलग है लेकिन सुंदर नेचर मिलना अलग है। जितना समय व्यक्ति अपने चेहरे को, अपने शरीर को सुंदर बनाने के में लगाता है, उतना समय यदि वह अपने चारित्र को, स्वभाव को सुंदर बनाने में लगाता तो अभी दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बन जाता, सबसे सुंदर, सरल, सुशील इंसान बन जाता। लेकिन पूरा समय किस में लगाता है वो? मत पर्सनालिटी। किसकी पर्सनालिटी? शरीर की पर्सनालिटी। शरीर की पर्सनालिटी कितनी है पता है आपको? कितनी है? दिपे छाम छाया रमणे। हाँ, मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को, मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को, चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को। ये देखो ना, ऊपर खाल खाल है बस, अंदर देखो छार छार है, बिल्कुल वही मलमूत्र भरा हुआ है, कुछ नहीं भरा हुआ है। और लट्टू किस पर हो जाती दुनिया? बाहर के रूप को देख करके। इसलिए कह रहा हूँ ये सब लीपा पोती है। जब पुरानी मिठाई हो जाती थी पहले और मेले में बेचना हो तो चांदी का बर्क चढ़ा देते थे तो बाजार में बिक जाती थी। इसी दुनिया के बाजार में कैसे भी सही हो, तेल पाउडर पोत लो, बिक ही जाता है। ये दशा है इसकी, कुछ नहीं है, यही चल रहा है। चाहे ताली बजाओ, चाहे हंसो, चाहे कुछ भी, तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। हमारी कड़वी दवाई खाना तो पड़ेगी बेटा आपको, और कड़वी दवाई खाओगे तभी तुम स्वस्थ हो पाओगे, उसके बिना नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? महाराज जी क्या करूं, इसके बिना संसार चल ही नहीं रहा है। सारा संसार राग रंग का ही है, ये दिखावे का संसार है, दिखावे का है, खावे का नहीं है। ये मत लब की दुनिया है। मत अलग करो ना दोनों अक्षरों को। ये मत लब की दुनिया है, इस दुनिया से प्यार मत करो, ये प्यार करने लायक दुनिया नहीं, ये कहा जा रहा है। यहाँ का हर आदमी मतलब की बात समझता है, यहाँ का हर आदमी मतलब की बात समझता है, लेकिन बात का क्या मतलब है ये बरले ही समझ पाते। मेरी बात का क्या मतलब है, बहुत का मतलब की बात तो सब निकाल लेते, सब समझ लेते। देख लेना कुछ लोगों को, बुजुर्गों को सुनाई नहीं देता लेकिन मतलब की बात सुन लेते हैं। क्यों भैया भोजन? हाँ हाँ चलो भोजन भाई। पैसा? हाँ भैया हाँ। और कुछ लेने की बात कहो, सुनाई नहीं दिया। इसलिए कह रहा हूँ दुनिया में मतलब की बात सब सुन लेते हैं, लेकिन बात का मतलब क्या है वो कल्याण करने वाला ही सब पता है। जिसे कल्याण करना हो, जिसे अपना निर्माण करना हो, तो मतलब की बात मत निकालना, बल्कि बात का मतलब समझना, जो मैं आपको आज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यही कहा है, रति और व्रति के भाव एक से नहीं होते। रागी के भाव जिस चीज़ को छोड़ने के हैं, सुन रहे ना, बैरागी उसको पकड़ता है, और बैरागी के भाव जिस चीज़ को छोड़ दिया है, रागी उसी को पकड़ने का प्रयास करता है। रागी शरीर को सजाने का प्रयास करता है और बैरागी आत्मा को सजाने का प्रयास करता है। एक बात याद रखना, जितना तुम शरीर से राग करोगे, जितना तुम शरीर से राग करोगे, तुम्हारी आत्मा में उतने दाग पड़ेंगे। और याद रखो, जितना तुम आत्मा से राग करोगे, क्या? जितना आत्मा से राग करोगे, तुम्हारा जीवन उतना बेदाग हो जाएगा, तुम्हारा जीवन उतना। मैंने HAL में एक प्रवचन किया था, किसे सजा दिया, किसे सजा दी, किसे सजा दिया, किसे सजा दी,
जिसने अपने शरीर को सजा दिया, समझो उसने आत्मा को सजा दी। और जिसने अपनी आत्मा को सजा दिया, समझो उसने शरीर को सजा दी। मायने समझ में आ रहा है? शरीर का श्रृंगार करना मतलब सजाना। जितना शरीर का श्रृंगार करोगे, सजाओगे, उतनी अपनी आत्मा में कर्म का बंध होगा। और जितनी तुम अपनी आत्मा का श्रृंगार करोगे, उतना शरीर को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए किसको सजा दी और किसको सजा दी? सोचो, किसको आपने सजाया है और किसको आपने सजा दी? स्टोकदेश बहुत कम लोग समझते हैं। 19 नंबर का श्लोक याद दिला रहे वो हमारे लिए। हाँ, क्या दिला रहे याद आप? यद जीव शुभकाराय तब देह सब कार्यक्रम, यद देह शुभकाराय तब जीव सब कार्यक्रम। हमने शुद्ध हिंदी में बोल दिया। और क्या, वही तो है। 19 नंबर का श्लोक हो सकता है। अखंड का अंक है। वो कह रहे अखंड एक आत्मा को पहचानो। कहाँ शरीर में पड़े हुए हो? वो 19 नंबर का आप कह रहे हैं। कहाँ संसार में पड़े हुए? 9 अखंड का अंक, उस आत्मा को पहचानो। शरीर में दाग लगा है, शरीर में दाग लग जाए कोई बात नहीं, आत्मा में दाग नहीं लगना चाहिए। लेकिन नहीं, शरीर में दाग नहीं होना चाहिए, आत्मा में दाग लग जाए। घिस घिस के अच्छे से धो पहले मंदिर को लेट हो रहे हो, नहीं तो तेल पाउडर पहले होना चाहिए, सारी चीज़ें हो जाओ, फिर उसके बाद में। शरीर में दाग नहीं लगना चाहिए। किस में लग जाए? कपड़े में दाग नहीं लगना चाहिए। किस में लग जाए? आत्मा में लग जाए, धर्म में लग जाए, व्रत में लग जाए, संकट में लग जाए। ये सोचने वाले व्यक्ति कल्याण कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन ये कह रहे कि भाई रति और वृत्ति के भाव में बहुत अंतर होते हैं। वृत्ति के भाव नहीं महाराज, कभी कभी तो ऐसा लगता है, महाराज जी बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ, कहो भैया। कभी कभी वृत्ति लोग ज़्यादा कसाई से दिखते हैं और हम लोग कम कसाई से लगते हैं। ऐसा लगता है वृत्तियों में ज़्यादा क्रोध है, ज़्यादा मान है, हम लोग में कम लगता है। इसी बात को बताने के लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है सम्यक्त सार शतक ग्रंथ में। कभी आप पढ़ लेना, उन्होंने संस्कृत भी लिखा और हिंदी टीका भी की। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सम्यक्त सार ग्रंथ में लिखा है कि वृत्ति और आवृत्ति में कितना अंतर होता। लगता है कि वृत्ति के पास ज़्यादा कषाय है और आवृत्ति के पास कम है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक माँ के 2 बेटे हैं, समझो एक वृत्ति है एक आवृत्ति है। वृत्ति ने आकर के माँ से कहा, माँ आज हमारे लिए लड्डू बना दो। माँ ने लड्डू ना बना करके चावल और दाल बना दिया। दूसरा भी आता है आवृत्ति बेटा, वो कहता है माँ हमें ये बना दो। माँ ने नहीं बनाया, ना उसकी बात मानी ना इसकी बात मानी। लेकिन क्या हुआ कि जो आवृत्ति था वो चुपचाप जो बनाया माँ ने खा लिया, लेकिन वृत्ति ने नहीं खाया। तो लगता है क्या है, कसाय किसके पास है? लेकिन आचार्य के नहीं, आवृत्ति गया और होटल में खाया आया, लेकिन वृत्ति ने उपवास कर लिया, लेकिन उसको होटल का भोजन नहीं स्वीकार किया। होटल का स्वीकार करना एक कसाय आ गई, इसकी माता लेशाकृत विकार था, कसाय नहीं थी। कसाय होती तो होटल में खाया था। लेशाओं का विकार अलग है और कसाय अलग है, ये बात अलग है। वृत्ति के पास लेशा विकार आ जाता है पर कसाय नहीं आती। आवृत्ति के पास तो लेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन कसाय जरूर रहती है। ये दोनों में अंतर होता है। अच्छे से बजाना है तो ऐसे बजाओ। वृत्ति की बात कह रहा हूँ, वृत्ति की बात। लगता है वृत्ति में कसाय नहीं, वो लेशाकृत विकार आ गया, लेकिन उसका तो पूरा कसाय आवृत्ति में ही चला गया, वो असंयम में चला गया, होटल में खा करके आ गया। ये आप सोच नहीं पाते कभी। आया समझ में आपको? इसलिए बाहर की क्रिया को देख करके एकदम किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। क्रिया के प्रति उद्देश्य समझो, भाव समझो। सामने वाला ऐसा बिल्कुल ऐसा शांत बैठा जैसे कसाई ही ना हो, चुपके से गया, ना मम्मी को बताया ना किसी को, जाकर के होटल में जो कहा था खा के आ गया पट्ठा, असंयम में चला गया, सीधा गया। तुम कह रहे कि कसाई नहीं, दिखती नहीं है, डाउन रहती है। जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखते नहीं, है ना। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपको पता नहीं, आपको सब पुरुष लोग अच्छी लगते हैं। हम लोगों से पूछो कैसे? जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखते नहीं। पता नहीं कैसे कैसे लोग ऐसे हो गए और ऐसे लोग और कैसे हो गए।
बाहर का जो है ना उसे देख करके आप अंदर का अनुमान न लगाइए। बैठा शांत है, देखो ना बिल्ली कितनी शांत बैठी रहती, बगुला कैसा ध्यान किए रहता है। बगुला ऐसा ध्यान लगाता है जैसे साधु भी नहीं लगा पाता, लेकिन उसको उद्देश्य क्या रहता है, बोलो ना भाई, मछली को पकड़ना। तो हर एक चीज़ को बाहर को देख करके अंदर के परिणामों का जो आप आकलन कर लेते हो, आप अवधि ज्ञानी हो क्या? आप मना परे ज्ञानी हो क्या? आप केवल ज्ञानी हो क्या? तुम तो केवल अज्ञानी हो। हम केवल अज्ञानी हैं, इसलिए किसी वृत्ति की आलोचना करने से पहले 5 बार सोच लेना चाहिए। किसी धर्मात्मा की आलोचना करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। ये लेशाकृत विकार है कि कषाय है। आप कषाय अंदर रखे रहते, दिखाई नहीं देता। साइलेंट क्या बोलते हैं आप उसको? साइलेंट बोलते हैं ना, एंगर। जो साइलेंट एंगर होता है वो खतरनाक होता है। जो फुस्सी बम होता है, फुस्सी बम जानते हैं आप? सुतली बम में जो फुस्सी बम होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है फूटेगा ही नहीं। और जैसे ही पास में जाओ तो बम हो जाता है। ऐसे तुम्हारा फुस्सी बम है, दिखता है और जब फूटता है ना तो अच्छों की आँख फोड़ देता है, आँख खोल देता है, कुछ लोगों को ऐसा कर देता है। ये स्थिति चलती रहती है। इसलिए बाहर के परिणामों को, बाहर के चेहरे की एक्टिविटीज को देख करके उसके परिणामों का आकलन मत करिएगा। परिणाम अलग होते हैं। समझ में आ रहा आपको? कई बार संलिखना लेता है कोई जीव, संलिखना लेते समय किसी को बहुत पीड़ा समझ में आती है, बहुत पीड़ा समझ में आती है, और कुछ बिल्कुल शांत शरीर का त्याग करते हैं। इसका अर्थ ये मत समझना कि जिसको पीड़ा हो रही है उसके परिणाम अच्छे हैं, वो बुरे हो गए, और जो शांत है उसके परिणाम अच्छे हैं, ऐसा मत समझ लेना। ये तो शरीर का गुणधर्म है। शरीर में पीड़ा हो रही तो उसको पीड़ा तो दिखेगी कि उसके हो सकता है परिणाम में समता हो। अब शरीर की एक्टिविटीज तो दिखेगी जैसा होगा। और जो कुछ शांत बैठे ऐसा मत समझना निदान बंद करके ही बैठा हो, और अंदर आकुलता हो रही हो लेकिन शरीर में आकुलता नहीं है तो शांत बैठा हो। बात समझ में आ रही? एकदम आप कह नहीं सकते किसी को भी ये इसकी आकुलता हो रही थी तो उसकी संलिखना बिगड़ गई होगी, ये बिल्कुल शांत गया तो संलिखना हो गई होगी। नहीं, उसके परिणाम वो जाने या केवली भगवान जाने। हम बाहर से ऐसा आकलन नहीं कर सकते। ऐसे मात्र बाहर की चर्या को देखकर के एकदम अंदर के भावों का आकलन मत करिया करो। आप किस कर्म के उदय से, कैसी परिस्थिति बस सामने वाले से कोई क्रिया हो गई हो लेकिन परिणाम उसके निर्मल और पवित्र हो, ऐसा भी हो सकता है, होता ही है, प्रायः करके ऐसा होता है। कर्म के उदय में कोई क्रिया देख करके एकदम शक मत करना किसी वृत्ति पर। कभी उसकी क्रिया को देख करके एकदम निर्णय मत ले लेना, पूरा पर विचार करना। क्यों? क्योंकि आप संवेदनशील सावक हैं। आगे पीछे विचार करके ही कोई निर्णय लिया जाता है, पूर्व पर विचार करके ही निर्णय लिया जाता है। तत्काल आग बोले नहीं होना चाहिए, तत्काल कोई निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, तत्काल ये नहीं कहना चाहिए नहीं मैं तो भैया, अरे तू तो भैया, क्या तू तो भैया? जरा विचार तो कर, देख तो लो। किसी ने लिखा भी है और मैं भी आपसे कहता हूँ कई बार, जब आपको दोष नज़र आए दूसरे में, क्या कह रहा हूँ, जब आपको दूसरे की दोष नज़र आए अपने मन में तो थोड़ा सा चेहरा देख लिया करो दर्पण में। ये भी देखने का प्रयास करो। जो कषाय सामने वाले के अंदर हो रही, क्या मैंने को कभी कषाय नहीं की? क्या वो कार्य मैंने नहीं किया? क्या कल मैंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था आपको, सामने वाले की आपको गलती दिखती है, सामने वाले ने क्रोध किया वो दिखाई देता, अपमान किया वो दिखाई देता है। आपने कभी क्रोध नहीं किया क्या सामने वाले पर? कभी उसका अपमान नहीं किया आपने? क्योंकि क्रोध है, अपमान है, ये सारी चीज़ें खर्राटे की तरह होती। जो ये कर्रा लेता है खर्राटे, वो तो चैन से सोता है, लेकिन सामने वाले को चुभते हैं वो खर्राटे। वैसे ही अपना क्रोध अपमान हमें नहीं दिखता, लेकिन जिसके विरुद्ध किया जा रहा है सामने वाले को चुभता है। ये खर्राटे की बात लगता है। हम दूसरे की तो आलोचना करने बैठ जाते, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो भाई, रति और व्रति के भाव को समझो। एकदम व्रतियों के भावों को देख करके, बाहर क्रियाओं को देख करके आप आकलन ना करें, थोड़ा समझने का प्रयास करें, गंभीरता रखें। बोली महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति,
इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम धन से मन से अमीर हो सकें। नमस्कार। जावनी के जाने शोभानी